हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपिन शर्मा और हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के चैप्टर 1 के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट को डिस्कस करेंगे। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। वित्तीय सहायता का मतलब उसे आर्थिक मदद करता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव थे और रूस के नेता सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव थे और रूस के नेता जॉन एफ कैनेडी थे। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा पर आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगने ठिकानों या शहरों पर हमला किया जा सकता था। कहने का मतलब आप ऐसे समझिए कि अमेरिका के दक्षिण में बिल्कुल नीचे एक छोटा सा द्वीप है क्यूबा। क्यूबा अमेरिका के से लगा हुआ है और जो सोवियत संघ है वो क्यूबा से बहुत दूर है। क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो सोवियत संघ द्वारा जारी सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी को अपनाते थे और पूंजीवादी के विरोधी थे। वह सोवियत संघ क्यूबा को आर्थिक मदद करता था। सोवियत संघ ने क्यूबा को अमेरिका के ठिकानों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, अमेरिका को अपने निशाने पर लेने के लिए क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 3 हफ्ते बाद पता चला कि क्यूबा को सैनिक अड्डा बना दिया है। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोक दिया जाए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इतिहास में इस घटना को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार 2 बड़ी महाशक्तियां आमने सामने थीं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। इसे समझते हैं। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थीं। दुनिया 2 गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। 2 महाशक्तियां थीं। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व, अमेरिका ने एक महाशक्ति का अमेरिका थी नेतृत्व और दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ थी। दोनों महाशक्तियां अपने अपने क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने पक्ष में शामिल करना चाहती थी। ऐसे में वह उन देशों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मतलब हर प्रकार से उन्हें सहायता या सुरक्षा देती थी। एक महाशक्ति के पक्ष में शामिल होने से वह देश दूसरी महाशक्ति के प्रभाव से बच जाता था। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश हैं ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि। अब पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें शामिल देश हैं पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। अब इसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, जिसका एक था नाटो और जिसको अमेरिका ने बनाया था, और एक था वार्सा पैक्ट जिसको सोवियत संघ ने बनाया था। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दे दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन
की स्थापना करी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। यदि किसी एक देश पर हमला किया जाता है किसी भी विपक्षी देश द्वारा, तो सभी देश ये समझेंगे कि ये उस देश पर हमला नहीं, ये हम पर हमला है, और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। उद्देश्य इसका क्या था? अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना था। वार्सा संधि, सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। जो नाटो में देश शामिल हुए हैं उनका यूरोप में मुकाबला करना। महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का महत्व क्या था? महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज के लिए। दूसरा, भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकें। तीसरा, सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। चौथा, आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकें। पांचवा, विचारधारा, गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही हैं। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। शीत युद्ध के परिणाम। शीत युद्ध के परिणाम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ओके।